हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल टारगेट सीक्रेट में। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो कुछ पॉइंट लिखे हैं हम कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे हम हैंडल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, क्या रोटर होता है, क्या स्टेटर होता है, इसकी हम कंप्लीट बात कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में करेंगे। इसके बाद हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल कंप्लीट जानकारी देंगे, कैसे इसका ऑपरेशन है, कैसे ये काम करती है। इसके बाद हम टार्क और स्लिप के बारे में देखेंगे। टार्क में देखेंगे क्या स्टार्टिंग टार्क है, क्या रनिंग टार्क होता है। स्लिप के बारे में देखेंगे हम। इसके बाद हम स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके कौन से मेथड होते हैं, क्या स्टार्टर होते हैं, ये सब हम बात इस वाले सेक्शन में करेंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे स्पीड कंट्रोल, मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर की हम उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम स्पीड कंट्रोल में करेंगे क्या मेथड होते हैं, कौन सा फ्रीक्वेंसी मेथड क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या है, कास्केड कनेक्शन क्या है, ये सब बात हम इस सेक्शन में करेंगे। इसके बाद हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की टेस्टिंग पर आ जाएंगे। क्या ओपन लोड टेस्ट होता है, ब्लॉक लोड टेस्ट होता है, जिसको हम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे पावर फ्लो डायग्राम पर कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर का फ्लो कैसे होता है, क्या इनपुट पावर होती है। इनपुट पावर में हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, लेकिन हमको वो आउटपुट में मैकेनिकल पावर देता है शाफ्ट पर। तो ये सब हम चीज़ देखेंगे पावर फ्लो ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले सेक्शन में। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो किस पर बेस्ड होंगे, आपके पावर फ्लो पर जो कुछ फार्मूले होते हैं उन पर बेस्ड होगा। कुछ ये स्लिप पर होगा, आपका बेस होगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कंपटीशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये थ्योरी वाले एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ये रहे कंप्लीट शेड्यूल हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली पार्ट की बात कर लेते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर कुछ नहीं होता है, ये लाइक एज ए 3 फेज ट्रांसफार्मर। आप लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानते ही होंगे, बट मेन डिफरेंस ये है कि जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? स्टैटिक। वो एक स्टैटिक डिवाइस है, जबकि ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हम करेंगे ये रोटेटरी डिवाइस है। रोटेटरी का मतलब कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये दोनों स्टेशनरी अवस्था में होती है। लेकिन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग तो मतलब स्टेशनरी होती है, तो स्थिर होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जिसको हम रोटर बोलते हैं, रोटर सर्किट में वाइंडिंग करते हैं, वो मूवेबल होती है, रोटेट करती है। मेन डिफरेंस ये है। बाकी जैसे वर्किंग 3 फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज ट्रांसफार्मर की होती है, वैसे ही आपकी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की होती है। बेसिकली यही अंतर है। और दूसरा ये है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम यूज जनरली इंडस्ट्रियों में अधिकतर करते हैं, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वहाँ की जो मशीनें होती हैं वो सब हैवी होती हैं, उनको चलाने के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। थैंक यू।